Konnichiwa दोस्तों, हम शुरू करने वाले हैं आलिया समटाइम्स हाइड ऑफ फीलिंग्स रशियन के पार्ट 3 एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन। जैसे कि तुम लोगों ने एपिसोड 2 के एंडिंग में देखा था, आलिया कुजे और यूकी के साथ घर जा रही। यूकी और कुजे सेम स्टेशन पे उतर जाते हैं और आलिया अपने घर की तरफ चली जाती है। और अब आगे एपिसोड 3 में हम दिखाया जाता है आलिया के घर में घुसते ही उसकी बहन मसा उसका वेलकम करती है विद अ बिग वार्म हग। रूम में आते ही मसा आलिया के उदास चेहरे देखे उसे सवाल करने लगती है। जो पहले तो आलिया उसके क्वेश्चंस अवॉइड करती है, बट लगातार पूछे जाने पर वो कुजे और यूकी के एक साथ होने का रीजन बोलती है। जो सुनने पर मसा आलिया को चिढ़ाने लगती है कि वो कुजे को पसंद करने लगी है, जिस पर आलिया उसको मना कर देती है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? उसके बाद मसा कुजे के बारे में पूछने लगती है, जिस पे हमें आलिया का पास दिखाया जाता है। फिर हम उसकी प्रीवियस स्कूल लाइफ का सीन देखते हैं, जहाँ टीचर सभी बच्चों को सोशल प्रोजेक्ट देती है और कहती है सभी बच्चों को 4x4 के 4x4 के ग्रुप में डिवाइड कर देती है। जिसके बाद आलिया के ग्रुप के बच्चे उससे बात करने आते हैं। फिर उनकी थोड़ी कॉन्वर्सेशन के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, जिसके बाद आलिया डिफरेंट शॉप लोकेशंस पे जाकर अपने टास्क पूरा करने लगती है। बट नेक्स्ट डे स्कूल आने पर उसको पता चलता है कि उसके ग्रुप के बाकी बच्चों ने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया था, जिसके चलते उनकी बहस हो जाती है। उनकी नेक्स्ट डे उनकी क्लास में दूसरी टीम अवार्ड जीत जाती है, जिससे छोटी आलिया के माइंड पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है कि उससे इतना एफर्ट देने के बाद भी वो हार जाती है। टाइम स्किप के बाद हम आलिया के हाई स्कूल का सीन देखते हैं, जहां सारे स्टूडेंट आलिया के हार्डेस्ट ट्रांसफर एग्जाम क्लियर करने की वजह से उसे बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं। बट उसके बगल में ही हमारा लड़का कुजे घोड़ा बेच के सो रहा होता है। घोड़े बेच के सो रहा होता है। बट उसके बगल में ही हमारा लड़का कुजे घोड़े बेच के सो रहा होता है, जहाँ आलिया के उसको जगह देने पे वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। एज यूजुअल कुजे अपनी लेजी हरकतें करते हैं, लाइक अपनी टेक्स्ट बुक भूल जाना, रनिंग में लास्ट आना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो देखे आलिया बहुत इरिटेट हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ स्कूल फेस्टिवल स्टार्ट होने में सिर्फ 14 दिन बाकी थे। बट आलिया के साथ हुए पास इंसिडेंट के कारण वो स्कूल खत्म होने के बाद भी कम कर रही होती है। स्टिचिंग के दौरान उसका बहुत इंजरी हो जाती है, बट सडनली क्लास में हमारा ट्रू मेन कैरेक्टर कुजे एंटर करता है, जो अपने साथ आफ्टर स्कूल प्रोजेक्ट वर्क के पेपर्स साथ लाता है, जिससे वो स्कूल खत्म होने के बाद भी काम कर पाएंगे। और इवन वो लड़कों से काम करवाने का तरीका भी निकाल चुका होता है। बट स्टिल आलिया कुजे से बोलती है, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है कि मैं सारा काम अकेले कर सकती हूँ? कुछ भी हो जाए मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। स्कूल फेस्टिवल के काम को लेकर कोई भी सीरियस नहीं है और वो सिर्फ चाहती है सारा काम बिना किसी दिक्कत के हो जाए। इसमें उसकी क्या गलती है? फिर कुछ शांत वॉइस में आलिया को रिप्लाई करता है कि स्कूल फेस्टिवल अकेले के लिए नहीं होती। स्कूल के हर फेस्टिवल में सारे स्टूडेंट को एक साथ मिलकर काम पूरा करना होता है। अकेले के ऊपर साथ काम लेने की कोई वजह नहीं है। मुझे पता है कि तुम अपना बेस्ट दे रही हो और बेस्ट देना चाहती हो, बट स्टिल उसका कोई मतलब नहीं अगर तुम काम को उसका ओरिजिनल पर्पस के लिए ना कर रही हो तो। जो सुन के आलिया घर जाने लगती है। स्टेयरकेस से उतरते वक्त भी वो कुजे के बारे में ही सोच रही थी। फिर भला बुरा बोल तो रही होती है। और नेक्स्ट डे सारे स्टूडेंट मिलकर स्कूल फेस्टिवल के काम में लग जाते हैं, जहाँ सारे स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं और उनकी क्लास फर्स्ट प्राइज भी जीत जाती है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है आफ्टर पार्टी के बाद, जहाँ आलिया कुजे से मिलती है और उनकी थोड़ी कन्वर्सेशन होती है, जहाँ आलिया कुजे को थैंक्स बोलती है उसको गलत साबित करने के लिए, और सॉरी भी बोलती है उसको बुरा भला सुनाने के लिए, और उस पर कुछ मांगने को बोलती है। इस पे कुजे के बहुत सोचने पर आलिया से उसके निकनेम पुकारने के परमिशन मांगता है, जिस पर आलिया उसको अजीब भी बोलती है। बट तभी पीछे से कुछ दूसरे लड़के आलिया को डांस के लिए इनवाइट करते हैं। आलिया को परेशान और नर्वस देख कुजे उसके हाथ पकड़ के प्लेग्राउंड में लेके जाता है और डांस के लिए अप्रोच करता है, जिस पर आलिया भी मान जाती है।
नेक्स्ट डे क्लास में कूजे दोबारा से घोड़े बेच के सो रहा था एज यूजुअल। फिर उसको उठाने पर आलिया उसको इंसल्ट करने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहां मसा फिर से आलिया को कूजे के नाम पे चिढ़ाने लगती है। फिर मसा अपने लव स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टार्ट करते ही आलिया उसको बिल्कुल वैसे ही इग्नोर करते हैं जैसे जनरल कास्ट के लोग होते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां कूजे यूके के एब्सेंस में उसका काम करने आया हुआ होता है। कूजे हमारी प्यारी मसा से भी मिलता है, बट मसा के कूजे के हाथ पकड़ने पे मसा को कुछ वियर्ड फील होता है, जिसपे मसा कूजे का पूरा नाम पूछती है एंड कूजे का आंसर देने के बाद वो एक ही जगह कुछ देर फ्रीज हो जाती है, जो देख प्रेसिडेंट और कूजे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बट मसा खुद को हैंडल करके कूजे के साथ शॉपिंग मॉल चली जाती है, जहाँ मसा सिर्फ सॉफ्ट टॉयज ही खरीदने की जिद करने लगती है। बट कूजे के मना करने पर मसा उसको बिल्कुल प्रेसिडेंट जैसा एक लायन सॉफ्ट टॉय दिखाने लगती है। शॉपिंग खत्म होने पर दोनों टी शॉप में जाते हैं, जहाँ मसा कूजे को टेस्ट चेक करने के लिए बोलती है। बट टी से कूजे को यूकी और उसकी कुछ पास्ट मेमोरीज हिट होती है, जहाँ उसके पेरेंट्स अलग हो रहे थे एंड कूजे अपने फादर के साथ जाने का डिसीजन लेता है। बट उस दौरान यूकी को फीवर था एंड उसको जरूरत के वक्त अकेले छोड़ने के कारण प्रेजेंट में कूजे बहुत दुखी हो जाता है। बट मसा के उसको बुलाने पर कूजे फिर से अपने सेंस में वापस आता है। बट मसा के एक शांत स्माइल देकर उसको हक कर लेती है, जिससे कूजे एक्चुअल में बहुत रिलैक्स हो जाता है। बट अचानक से कूजे को अपने पीछे कुछ गरम गरम सा फील हो रहा था। फिर वो देखता है कि मसा का गरम चाय की कप उसके पीठ पे टच होकर थी, पर उसके बोलने से मसा गलती से अपना चाय का कप हाथ से गिरा देती है और कूजे का जला डालती है। और इसी के साथ आलिया समटाइम्स हाइड हर फीलिंग्स इन रशियन का एपिसोड नंबर 3 भी खत्म होता है। जल्दी से कमेंट करो अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा एंड सायोनारा। के पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह। वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है? जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं, तो भगवान की प्रूफ की जरूरत ही क्या है? सारी उम्र में जो